पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन देखा, कनकेव मिरर द्वारा बना हुआ इमेज, कैसा कैसा इमेज, टोटल कंक्लूजन 6 केस था। यहाँ पर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में सिर्फ 2 केस आएगा। क्यों आएगा वो आपको बताते हैं। और जब 2 केस आएगा तो 2 केस में क्या क्या हो सकता है। जब आप कनकेव मिरर को कन्वेक्स मिरर को देखेंगे तब आप सोचेंगे इसमें 2 ही केस क्यों है। सबसे पहली बात, जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, मिरर के सामने। मिरर के पीछे रखने से तो कोई फायदा नहीं। चलिए, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। तब बताइए जब भी रखेंगे तो मिरर के सामने 2 ही सिचुएशन संभव है। क्या सिचुएशन संभव है, या तो इनफाइनाइट पे रखिए या सामने रखिए। ऐसा नहीं कि दर्पण को तोड़ करके भीतर में पोल पे या फोकस पे कहीं भी रख सकते हैं, ऐसी बात है नहीं। जब भी इमेज अगर बनाना है आपको, इमेज बनाना है तो मिरर के सामने ही रखना होगा। सामने रखने का मात्र 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है। सबसे पहले बात, आपने ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट पे। जब इनफाइनाइट पे रखा तो इनफाइनाइट से आता हुआ रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल माना जाता है। इनफाइनाइट से आता हुआ रे पैरेलल बीम होता है। ठीक उसी तरीके से पैरेलल भेजा गया सिंगल रे और ये रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया। और एक इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए, तो एक रे हम और भेजते हैं। एक रे यदि और भेजा जाए तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको शायद पता हो, पैरेलल भेजे हैं रूल के हिसाब से, तो वो भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये दोनों रे डाइवर्स करता हुआ जा रहा है। डाइवर्स करता हुआ चले तो आगे कहीं नहीं कट करेगा। पीछे यदि बढ़ाया जाए तो आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल वाला रिफ्लेक्टेड रे है, ये आकर फोकस पर कट करेगा। तो पीछे डॉट लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा पीछे बढ़ाए तो दोनों आकर के फोकस पर कट किया। और यदि फोकस पर कट करता है तो इमेज आपका बनकर तैयार हो गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तब पोजीशन ऑफ इमेज को आप दिखा सकते हैं कहां, एट एफ। ये एफ है कहां, बिहाइंड द मिरर का बात था, बिहाइंड द मिरर। अब नेचर NATUR, नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें तो नेचर कैसा है, देखिए वर्चुअल रे कटा ना, कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट। और पॉइंट नाम मात्र बनाओ, इसलिए इसको कहा जा सकता है हाईली डेमिनाइज्ड, NISHED। इसके लिए आप UVF बता सकते हैं। आपने पोल को माना है ऑरिजिन। पोल को यदि ऑरिजिन मानते हैं तब आप देखिए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखे हैं, कहीं भी रखे बट लेफ्ट रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हमेशा लेफ्ट ही होगा ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। इमेज राइट बना है तो इमेज डिस्टेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव। फोकस भी राइट साइड है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पे है तो फोकस पर बनेगा, हाँ ध्यान रहे, बिहाइंड द मिरर। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, आइए सेकेंड केस में सामने रखेंगे। आपके सामने एक मिरर है कन्वेक्स, और इसको पॉलिश करिए। तो पॉलिश करने के बाद कहीं ये पोल हो गया फोकस, और फिर ये हो गया सेंटर। सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लीजिए सामने रखा गया, और जब सामने रखा गया तो बताइए रे भेजना शुरू करते हैं कुछ इस तरह। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, और ये जब रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद एक और रे भेजना है, पोल पर भेज दें, अपना मन है जहां भेजना है भेजिए, इमेज तो वहीं बनने वाला है, लेकिन रूल को फॉलो करते हुए रहना चाहिए बस। और ये भी रिफ्लेक्ट हो गया इक्वल एंगल बनाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं। इक्वल एंगल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कर दे। इक्वल एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाएगा, लगभग अपने हाथ से बना देना है। ऐसा नहीं कि अब हम डिवाइडर लेकर मेजर कर इक्वल है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अंदाज से इक्वल करके रिफ्लेक्ट करा देना है। तो बताइए ये रे ऊपर चला गया, नीचे कहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, इस रे को इधर पीछे बढ़ा दिए, इस रे को इधर पीछे बढ़ा दिए, इस तरीके से पीछे बढ़ा दिया गया। तो पता चला कि यहां पर कट किया हुआ है, जहां कट किया उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए। आप देख सकते हैं वर्चुअली कट किया है। ऑब्जेक्ट का नाम ये भी
इमेज का नाम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कंडीशन को दिखा सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द, कौन सा मिरर, नियर द कन्वेक्स मिरर। तो मिरर और फिर पोजीशन दिखा देते हैं आपको, पोजीशन ऑफ इमेज में हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। ये है कहां, बिल्कुल ये भी आपका बिहाइंड द कहां है, मिरर। पोजीशन में तो पूरा दिखाना पड़ेगा। दूसरा बात, नेचर का जब सवाल पूछा जाए तो नेचर में आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअली कट किया, जब वर्चुअली कट किया ये नेचर ऑफ इमेज, ये हो गया आपका कैसा, वर्चुअल। आप देख भी सकते हैं वर्चुअल सीधा है बिल्कुल, ये आपका इरेक्ट हो गया। और दूसरी कहानी, ये इरेक्ट है ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर, इक्वल, स्मॉलर, क्या है बोलिए, आप देख सकते हैं ये क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसके लिए आप यू भी आप दिखा सकते हैं। तो यू ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट रखे सामने, तो यू का वैल्यू किसमें होना चाहिए, नेगेटिव। भी राइट साइड बना पॉजिटिव, फोकल लेंथ राइट साइड है क्या होगा, पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से। इसमें मात्र 2 केस आता है, 2 केस के अलावा और भी कुछ भी नहीं। इस 2 केस को ही आपको खुद से बनाना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस दोनों का कंक्लूजन बताया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि दोनों स्थिति में कन्वेक्स मिरर दोनों स्थिति में वर्चुअल ही बनाया। कन्वेक्स मिरर का उतनी क्षमता नहीं है कोई रियल बना दे। कन्वेक्स मिरर से हम लोग रियल इमेज प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कनकेव वाला में पढ़े रियल भी था, क्या था, वर्चुअल भी था, दोनों था। लेकिन कन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है। यहाँ तो हाईली डिमिनाइज्ड है, यहाँ पर छोटा ही, यानी कहा जाए तो हमेशा छोटा ही बनता है, वर्चुअल ही बनता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कंक्लूजन अगले वीडियो में। शुक्रिया।